हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल मैथ सीनियर नौकरी वाले पर। ठीक है दोस्तों, जो आज का जो पार्ट है, अगला पार्ट है जो मॉक टेस्ट का, जो नितिन सर के जो इसमें मार्गदर्शन में चल रहा है, तो हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा होगा, कह रहा है सुपरिटेंडेंट के लिए हिंदी शब्द है। सुपरिटेंडेंट माने होता है अधीक्षक, जो ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक में जो है अभिवादन आवेदन नहीं, नमस्ते नमस्ते नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो है ठीक है, सी जो आप सी वाला हुआ। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। ठीक है, जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, क ख ग घ अंगा वाले जो 5 वर्ग होते हैं, पहली बात कंठ हमको चुनना है, तो कंठ में क और ख हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो पहला जो होता है अघोष, जो पहले के जो 2 वर्ग होते हैं अघोष हो गए, तो ये दोनों अघोष में बने रहेंगे। ठीक है, स्पर्श हो गया व्यंजन, ठीक है, क वर्ग से लेके जो म वर्ग, जो क से म वो म वर्ग है, स्पर्श हो गया। कंठ भी हो गया, ये दोनों आ रहे हैं। अघोष में भी ये दोनों आ रहे हैं। शुरू के जो 2 कॉलम होते हैं अघोष में होते हैं, बाकी 3 लास्ट के सघोष होते हैं। लेकिन महाप्राण करता है, महाप्राण में को जो क्या है, अल्प प्राण पहला होता है, दूसरा महाप्राण होता है। पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण, यानी महाप्राण जो है 2 और 4 होता है। ठीक है, तो जो ख हो जाएगा यह महाप्राण हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? सभी स्पर्श, जैसे क वर्ग, च वर्ग। ठीक है, तो यह क्या है, स्पर्श हो जाएगा। क वर्ग, च वर्ग है, प वर्ग। चलिए आगे देखते हैं, उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है? अलंकार के बारे में यहाँ पे शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास होता है, यमक होता है, ठीक है, और श्लेष होता है, वक्रोक्ति, विप्सा होते हैं, और अर्थालंकार में होते हैं। उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, विभावना हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो किस अलंकार का भेद है? उपमा। उपमा जो है अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं, श्याम सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नील मन सैन पर आता प्रभु। जो मनहु शब्द आया है इसमें उत्प्रेक्षा हो जाता है। ठीक है, ये पहचान उसकी होती है। चरण कमल का विग्रह बताइए। चरण कमल माने कमल के समान चरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा क्या है, विशेषण और विशेष है। महान आत्मा, इसमें विशेषण और विशेष है, तो जहाँ पर विशेषण और विशेष ऐसे शब्द मिले वहाँ पे कर्मधारय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नीलांबर में कौन सा समास है? देखिए नीला है जो अंबर, यहाँ भी विशेषता हो रही है, विशेषण है, तो यहाँ पे कर्मधारय इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? शांत रस, जो रस दिया है इनका अस्थाई भाव दिया है, तो जो शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है निर्वेद है, सही है। ठीक है, रौद्र, रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है, यही गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन के हिसाब से यही सही होगा। श्रृंगार का रति सही है, विभिष का जुगुप्सा सही है, तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, रौद्र। रौद्र क्या होता है? क्रोध होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स का विरोधी है? विभत्स रस होता है, जुगुप्सा होता है, जैसे कल हमने एक जो उसमें पढ़ा था कि जो शरीर आदमी मर गया है उसको कौवे खा रहे हैं, तो जो उस ये जो घृणा टाइप होती है, जैसे कि जो शमशान पे देखेंगे जो लाश उस लोग फूकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, विभत्स की जो वही रस होता है जो उत्पत्ति होती है अपने अंदर, जो विभत्स होता है। ठीक है, घृणा टाइप में। ठीक है, तो जो उसका जो अपोजिट है वह श्रृंगार होता है। ठीक है, उसका जो अपोजिट है वह श्रृंगार होता है। ठीक है, साहचर्य माने क्या होता है? जुड़ना। साहचर्य माने जुड़ना, और जो उसका अलगाव होता है उसका जो एंटी हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गौरव, गौरव का विलोम होता है लाघव। गौरव का विलोम होता है लाघव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कौटिल्य का विलोम होगा। कौटिल्य माने होता है आर्जव। कौटिल्य माने होता है आर्जव। ठीक है, आगे देखते हैं, सैंधव का आशय निम्न में से कौन सा नहीं है? सैंधव माने होता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा हो गया। सैंधव माने नमक भी होता है, सेंधा नमक पकड़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो ये देखिए सैंधव माने समुद्र भी होता है। ठीक है, सैंधव माने सोना या स्वर्ण नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सोना, यह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, देखिए कनक, कनकते, धतूरा, कनक के तो बहुत सारे शब्द हैं, अनंत के भी हैं। ठीक है, महावीर के भी हैं, हत्या के नहीं है, हत्या के नहीं है, हत्या के नहीं है। ठीक है,
तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, कौशिक का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौशिक माने क्या होता है? सपेरा भी होता है, विश्वामित्र को कहते हैं कौशिक, नेवला को कहते हैं, जो शिव होते हैं शिव को कौशिक नहीं कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एकाएक में कौन सी संधि है? देखिए एकाएक में, यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे जैसे डबल ए की मात्रा जब दिखे तो वहाँ पे वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाती है? वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए बीच में एकाएक है, डबल ए की मात्रा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में विधन आप्त हो जाता है, विधन आप्त, विधन आप्त, यानी छोटी ई प्लस ओ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। यण संधि का जो दूसरा है कि य और व से पहले, य और व से पहले आधा शब्द आता है, जैसे आधा व आया, आधा व आया, तो यहाँ पे हो जाएगा यण संधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यण संधि का कौन सा उदाहरण है? यण संधि का कौन सा उदाहरण है? मनवंतर, यहाँ पे देखिए वो के पहले आधा है, मनुधन अंतर, यह हो जाएगा यण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी अत्यधिक की दिख रही है, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। यह व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। यह पे आ की मात्रा यप लगेगी। ठीक है, मिष्ठान होता है। ठीक है, न नहीं होता है, तो यहाँ पे अत्यधिक जो है सही है, अत्यधिक क्या है? ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? ठीक है, शुद्ध वर्तनी, जो निष्फल है, पहली बात गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, निष्फल ये भी गलत है। जो निष्फल ये वाला है, ये देखिए निष्फल है, आशीर्वाद है, ईर्ष्या है, प्रशंसा, ये सब सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेंत का तत्सम रूप होगा। बेंत क्या होता है? वेत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? ठीक है, तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। ये देखिए श्रृंगार का सियार है। ठीक है, हालांकि ये गलत, ये भी लिखा है श्रृंगार मतलब श्रृंगार ल होता है, श्रृंगार ल का सियार होता है। ठीक है, ऐसे श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार होता है, इसका हो जाएगा श्रृंगार, ये जो औरतें श्रृंगार करती हैं। ठीक है, चलिए वो हो जाएगा। देखिए ऊट, उच्र का ऊँट भी सही है। ठीक है, दधि का दही भी सही है। नजर आँख, आँख का इच्छ होता, अक्ष होता, आँख का नज़र नहीं होता, आँख का अच्छी होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है ये जो है यह गलत है, ये जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखें। आगे जो दिया है, सब्ज बाघ दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। ठीक है, सब्ज बाघ दिखाकर, चलिए इसका मतलब ये हो गया कि झूठा आश्वासन देना। ठीक है, पैसा ठग लिया, झूठा आश्वासन देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शैतान की आंत जो है बहुत लंबी होती है। शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी चीज़ हो गई। ठीक, नीचे दी जो लोकोक्तियों का उनके अर्थ दिए गए, इनमें से गलत और अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। ठीक है, आँख आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी बंधनहीन मतलब मुक्त है। ठीक है, चलिए ठीक है। 3 का 13 होना, 3 का 13 होना का मतलब क्या हो गया? पहले हम 3 जगह 3 लोग थे, अब 13 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो है अलग संगठित होना, मतलब नहीं, गलत हो गया। यह क्या है? अलग हो जाना। भैया 3 पटीदार थे, अलग हो गए तो 13 हो गए। तो ठीक है, तो यह जो है गलत है, पहला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक टकसाल के ढले हैं एक जैसे, सही है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख है लेकिन धनवान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन्हें आधुनिक, जो सेंटेंस दिया गया है, उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त, जो सबसे सशक्त है, यह गलत है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्रुटि वाला ये भी है। धनवान को बेकार में व्यर्थ, धनवान को व्यर्थ बेकार में, धनवान को व्यर्थ तो ठीक है, लेकिन बेकार जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो बेकार है यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में त्रुटि है। ठीक है, रंगमंच के जो पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको नेपथ्य बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। अतीन्द्रिय, इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है, जो अतीन्द्रिय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अतीन्द्रिय का मतलब होता है, ठीक है, ऑप्शन ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। जिसके समान दूसरा न हो, ये मतलब अद्वितीय होता है, ऑप्शन ए।
चलिए आगे देखते हैं। धूसर का जो परिभाषी होता है बेसर होता है। धूसर माने क्या होता है? गधा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? प्रेमचंद किसके लेखक हैं? उपन्यास है, कर्मभूमि क्या है? इनका जो है उपन्यास है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो ऑप्शन सी है कर प्रेमचंद जी का है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है। देखिए प्रतिष्ठा, इसमें प्र का हुआ है। संस्कार में सम हुआ है, ठीक है। अधिकार में अधि हुआ है। प्रश्न में नहीं हुआ, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा और सर्वनाम। बाकी क्रिया में कृदंत प्रत्यय लगता है, ठीक है। पढ़ना क्रिया है, ये नहीं लगेगा। गंतव्य भी क्रिया है, हंसना भी है। कृपालु, इसमें जो है इसमें तद्धित प्रत्यय लगा है, ठीक है। ऑप्शन बी। चलिए विप्र जो है शब्द का समानार्थी है, ये ब्राह्मण को बोलते हैं विप्र, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, सी सही है। चांदनी का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है? चांदनी जो है बिजली को नहीं बोलते हैं, बाकी ज्योत्सना, रोशनी, चमक सब चांदनी के हैं, ठीक है। हिंदी में रिपोर्टाज का विद्या का जन्म रिपोर्टाज विद्या का जन्म किसे कहते हैं? हिंदी में रिपोर्टाज विद्या है शिवदान सिंह चौहान है, इनको दिया जाता है, इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो बोलियां हैं कि बांगरू, भोजपुरी, कुमाऊनी, तो इसको ऐसे सेट कर लीजिए। जो भोजपुरी है छपरा की है भाई, ठीक है। ऐसे आपको जो कुमाऊनी है ये जो पहाड़ी है, इसको अल्मोड़ा में पकड़ लीजिए। खड़ी बोली मेरठ में पकड़ लीजिए, ठीक है। ये जो बांगरू है यह रोहतक के आसपास है, ठीक है। तो ऑप्शन मिला लीजिए। ए का संबंध चौथा से है, ठीक है, यही वाला है। बी का संबंध तीसरा से है, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरह इसको देखते हैं, मिलाते हैं जो बोलियां हैं। हड़ौती बोली, हड़ौती बोली कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक। बघेली जो है एमपी में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी है। गढ़वाली, गढ़वाली को भाई पहाड़ी बोली उत्तराखंड में मिला लेंगे। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। ए का संबंध तीसरा है, ए का संबंध तीसरा है। बी का संबंध चौथा है, बी का संबंध चौथा है, ठीक है। और सी गढ़वाली फर्स्ट है, तो तीसरा चौथा फर्स्ट जो सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, ठीक है। अब देखिए विशेषण नहीं है। वरदान, वरदायक, ठीक, और वरद, वरड़ी, विशेषण नहीं है। हमको क्या ढूंढना है? वरद, वरद विशेषण है, वरड़ी विशेषण है, वरदायक विशेषण है। वरदान, आप वरदान मांगिए, ये विशेषण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण क्या है? महत होता है, महत माने बहुत बड़ा, ठीक है, ये विशेषण है। राष्ट्र की भावना, भाववाचक संज्ञा, राष्ट्र की जो भाववाचक राष्ट्रीयता हो जाएगा, ऑप्शन डी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद काशी का जो 80 है वो काशीनाथ सिंह की रचना है, काशीनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पैसेज है फिर ये जो दिया है पुस्तकीय शब्द, ये जो पुस्तकीय शब्द दिया है प्रत्यय बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय, तो जो लास्ट में लगता है शब्द के वो प्रत्यय होता है, तो इसमें ई शब्द जुड़ा है, ठीक है, ई शब्द जुड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? ये जीएस पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, चलिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है नर्मदा घाटी से, ऑप्शन डी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो जो अंतरंजी खेड़ा है वहीं से मिला है। लौह स्थल के जो लौह धातु के जो प्रमाण मिले हैं अंतरंजी खेड़ा से मिला है। चलिए आगे देखते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। पुराने समय में अपनी जीविका चलाने के लिए जो वेद वेदांग जो पढ़ता था उसको उपाध्याय बोलते थे, उपाध्याय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है। ठीक है, चलिए
लिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? भागवत गीता, भागवत पुराण है, बहुत फेमस है भाई, इसमें तो सोचना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो है लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, खारवेल क्या है? खारवेल का जो है संबंध किससे? हाथी कुंभा जो गुफा है उसी से खारवेल का संबंध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह गुजरात में है, बड़ा फेमस है इस समय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? यह भास हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण में बहमनी राज का जो संस्थापक था वह हसन गंगू था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं ने चुनार पर आक्रमण किया था 1532 में किया था। 1532 में किया था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा एवं सिंह प्रथा की जो आस्था थी यह जहांगीर ने शुरू की थी। ठीक है, किसने किया था? जहांगीर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? यह पंचतंत्र का है। ठीक है, यह क्या है? पंचतंत्र का है। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली? ठीक है, ये जो महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने ही बोला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक है, किसने कहा था? यह कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ठीक है, चलिए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को अपने नियंत्रण में कब लिया था? ठीक है, 1857 के जो संग्राम हुआ था उसके बाद जो 1 नवंबर 1958 को जो है अपने कंपनी से जो सत्ता अपने हाथों में ले ली गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ठीक है, यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कहा गया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। चले आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। यह देश कांग्रेस 1936 में की थी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ये जो 1857 की जो क्रांति किसका नेतृत्व कहाँ से कौन किया था? ठीक है, चलिए देखते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए मृतक घाटी इसकी है, मृतक घाटी जानी जाती है असामान्य गहराई के लिए। ठीक है, इसमें कोई गहराई का कोई पता नहीं चला, कहीं गहरा है कहीं उथला है। ठीक है, चलिए तकला मकान मरुस्थल है। तकला मकान कहाँ पे है? चीन में है। तकला मकान कहाँ पे है? चीन में है। ठीक है, चलिए हार्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती को बोला जाता है। हार्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा विश्व धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? विश्व धूम्र नगर शिकागो को जाना जाता है। शिकागो, विश्व धूम्र नगर शिकागो। ठीक है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। चलिए आगे देखते हैं। जो डियागो गार्सिया द्वीप है यह हिंद महासागर में है। ठीक है, हिंद महासागर में है। चलिए तुंगिया कृषि कहाँ की है? तुंगिया कृषि कहाँ की है? तुंगिया कृषि ठीक है म्यांमार की है। यह नाम से भी थोड़ा सा स्टाइल मारिए, नाम से भी तुंगिया कृषि म्यांमार की है। चलिए एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन होता है। एपीकल्चर में शहद का उत्पादन होता है। ऑप्शन ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में है।
ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और आगे देखते हैं, चलिए विश्व की जो छत का पठार है पामीर को बोला जाता है। एफिल टावर जो है कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है। और हजार भूमों की जो झीलों की जो भूम है फिनलैंड को बोला जाता है। बाकी नियाग्रा जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो स्थानीय पौने हैं इनका हमने जोड़ा मिलाना है। तो देखिए ये जो फान होता है, फान ये जो है आल्पस पर्वत के आसपास होता है, ठीक है। सिमुक कुर्दिस्तान में होता है, ठीक है। और सेंटा अना कैलिफोर्निया में है और जोंडा जो है अर्जेंटीना में है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये जो है लेह होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग जो है, देखिए इसमें बहुत कोई क्वेश्चन बहुत हिडन टाइप का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो जंगल की आग है ये हम लोग बोलते हैं पलाश को, पलाश, ठीक है। हालांकि जो पलाश का जो है फूल है यूपी के जो राजकीय फूल है, ठीक है। और जो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। तो जंगल की आग पलाश को बोलते हैं और पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। इतना डीपली पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यूरिया में किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में होता है। यूरिया जो है यकृत में संश्लेषित होता है, ठीक है। चलिए जो तालीकोटा युद्ध हुआ 1565 में हुआ था और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तीनों मिलाकर जो प्रेसिडेंसी बैंक थे इनको मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था 1921 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश राजधानी बनी, जिस समय दिल्ली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय के समय। 1912 में जो राजधानी घोषित हुई थी 1911 में पहले कलकत्ता में थी, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हुई औपचारिक रूप से 1912 में हुई थी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की जो सिद्धांत है डार्विन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। सेब में मैलिक अम्ल होता है और अचार में एस्टिक होता है और शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब मिला लीजिएगा, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं। ये देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मिलान करना है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सारिस्का राजस्थान में है। गर्म पानी असम में है। पाखल जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये जो है सही है, ठीक। तो ये जो है सही है, तो जो ए ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। मेन तो यही है, हम लोग मिला लिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पारिस्थितिकी अस्थायी मृत विविधता यह किस आंदोलन का नारा है? ये चिपको आंदोलन था, ठीक। ऑप्शन सी है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? ठीक है, ये जो मैक्सिको से गेहूँ आया था, मैक्सिको से हरित क्रांति में मुख्य फसल वही था, मैक्सिको से लाया गया था इसको। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश में लगाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। दिमाग में झिल्ली में सूजन आती है, मेनिंजाइटिस बोल देते हैं उसको, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बीजों से भी मिलता है, तना काट दो तो भी होता है, दोनों प्रकार से मिलता है, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा कप कहाँ का है? ठीक है, ये देखिए यूरो कप। यूरो कप क्या है? यूरो कप यहाँ से फुटबॉल है, ठीक है, ये फुटबॉल है। उबेर कप,
उबेर कप जो है, देखिए उबेर कप जो है ये होता है बैडमिंटन से, ये होता है बैडमिंटन से, और थॉमस कप भी बैडमिंटन से ही होता है, सेम है दोनों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका मिलान क्या करना है। तो यूरो कप का जो संबंध है इटली से है, ठीक है। उबेर कप, उबेर कप जो है एशिया में खेला जाता है, तो इसमें समझ लीजिए चाइना है, इसमें दिया है, ठीक। अमेरिका कप जो है ये जो है अर्जेंटीना से होता है, अमेरिका कोपा अमेरिका। और थॉमस कप जो है ये जो है इधर इंडोनेशिया साइड में होता है, ठीक है। तो देखिए कोपा कप अमेरिका का सी हो गया, तो सी को उसमें दिया है, इसमें दिया है। फिर यूरो कप का ए है, फिर उबेर कप का चाइना बी है, थॉमस कप डी है। तो ऑप्शन जो ए वाला है ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये पहले का जो मैगजीन है पहले की छपी है, अभी ग्लोबल जो इंडेक्स है चेंज हो गया है, ठीक है। देखिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। हेनले पासपोर्ट में 40 स्थान नहीं है, ये जो है 85 स्थान है इंडिया का, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कौन सा है 79 हो गया है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 है, 107 है, ठीक है, ये कट गया, ठीक। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कितना है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में अभी 40 है, ठीक है। और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, ठीक है, कितना है 68 है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा चेंज हो गया है, तो अभी आप लोग करंट थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़े हैं, 50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन जीएस के। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लास्ट पेपर रहेगा मॉक टेस्ट, क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो अब कोई अपना पढ़ेगा, ठीक है, और अपने हिसाब से। तो और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, एक लास्ट वीडियो में। अभी वीडियो के इसके बाद जो और इसके बाद आगे भी हम लोग कंटिन्यू ही रहेंगे, तो ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।